Hello student, I am Sharmila Viskarma, science subject. Today discuss the topic strength of acid and base. So is expressed in term of pH. So it is the logarithm of reciprocal of hydrogen ion concentration. For example, measuring we have is pH scale given by pH. तो means logarithm of reciprocal of hydrogen ion concentration. तो pH of logarithm reciprocal hydrogen ion for concentration. ओके तो इस डिफिनेशन में H के ऊपर ले आते हैं तो यहाँ पर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं जैसा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और निगेटिव साइन भी हम इसमें लगा सकते हैं और H को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकेट कर देते हैं. ओके तो सो आइदर ऑफ फार्मूला कैन बी यूज. अभी इसका मतलब है कि किसी का pH हमको जानना है. इसका मतलब है कि किसी का अगर हमें pH जानना है तो लॉग ले लेते हैं हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन का, यानी कि निगेटिव वैल्यू, जो निगेटिव वैल्यू होती है हम और आपके पास pH वैल्यू भी आ जाएगी. तो अदरवाइज जनरली अगर हम लैंग्वेज में क्या है कि pH हमारे पास एक स्केल होती है, ये इस तरह से हमारे पास क्या होगी, pH की एक स्केल होती है ना. अब pH की स्केल में है जिसमें हम एसिड और बेस स्ट्रेंथ जान सकते हैं. क्या जान सकते हैं हम इसमें, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ जान सकते हैं, है ना. तो स्केल में जो रीडिंग होती है वो 0 से 14 तक की होती है. क्या होती है, 0 से लेकर के 14 तक की होती है और जिसका बिग पॉइंट होता है आपका 7. क्या होता है, बिग पॉइंट 7 होता है. और pH वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो 0 से 7 के बीच में जो रीडिंग आती है दैट इज एसिड. क्या आती है यहाँ पर हमारी, एसिड. कहाँ, जब 0 से 7 तक की जो रीडिंग आएगी तो क्या होगी हमारी, एसिड. और 7 जो 7 है वो सब्सटेंस हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल. क्या हो जाएगा, न्यूट्रल. और 7 से 14 तक की जो भी रीडिंग आएगी वो यानी कि मेजर के अंदर वो बेसिक हो जाता है. तो हमारे पास pH जब निकाल लेते हैं और उसके वैल्यू को हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस, कौन एसिड है और कौन बेस होता है. तो अब और कौन हमारा न्यूट्रल होगा. तो अब सपोज़ आपके पास 2 एसिड आ गए. सपोज़ हमारे पास अगर हमने रीडिंग लिया तो हमारे पास 2 एसिड हैं. ओके और एसिड में A1 और A2 है. अब एक का pH हमारे पास क्या है, 2 है ना, और एक का pH है हमारे पास 4. तो अब इन दोनों ही एसिड में दोनों का pH 0 से 7 के बीच में है तो दोनों ही एसिड हैं. पर अब इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा वीक एसिड होगा. तो इसका यानी कि इसको हम पता करने की क्या करेंगे कि जिसका pH लो होगा, जिसका pH लो होगा तो इसमें लो किसका है, ये जो 2 है, जिसका pH 2 है तो लो है ना. तो जिसका pH लो होगा वो होगा हमारा दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड और जिसका pH हाई होगा वो होगा हमारे पास वीक एसिड. ओके तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग, यानी कि इनमें से जो स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका pH वैल्यू हमारा क्या हो गया, लो. ओके अब ऐसे सपोज 2 बेस हैं तो इनमें से एक का यानी कि pH वैल्यू है 10 और एक का pH वैल्यू है 11. ओके तो इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कौन सा वीक. तो जितना वो 7 से दूर होगा, जितना जो 7 से दूर होगा वो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस. क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस. और जितना ही 7 से कम होगा वो होगा हमारे पास वीक बेस, है ना. तो आपको समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा कि pH स्केल हो गया 0 से 14 तक का, 7 आपका हो गया मेन पॉइंट और 7 से 14 तक का हो गया आपके पास बेसिक. अब ऑब्जर्वेशन में मेड ऑन द बेस ऑफ pH वैल्यू, तो pH का जो रेंज इंडिकेट करता है ना. तो जो हमारा 0 से 2 आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, है ना. यानी कि अब ये क्या हो गया, 2 से फिर आगे बढ़ता चला गया
तो आपका मॉडरेटली एसिडिक हो गया, मोर देन 4 वीक एसिड हो गया। ओके, फिर इसके बाद आपका जब हम और जो 7 आ गया तो वो न्यूट्रल हो गया। 7 से जो 10 में आया तो वो आपका यानी कि वीक बेस हो गया। 10 से 12 आया तो मॉडरेटली बेसिक हो गया। तो मोर देन 12 स्ट्रॉन्ग बेसिक। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन पीएच इन केस ऑफ द एसिड एंड बेस। तो आपने क्या आंसर देंगे कि इन केस ऑफ एसिड एंड डाइल्यूट ऑफ पीएच इंक्रीज इन केस ऑफ बेस ऑन डाइल्यूशन इन पीएच इन के यानी कि डिक्रीज। ओके, तो सपोज हम आपके पास एसिड है जिसका pH 4 ले लेते हैं और उसके अंदर वाटर डाल दिया तो क्या होगा, एसिडिक हो से यानी कि एसिडिक से कम होगा कि ज़्यादा होगा, इसका जो एसिडिक इफेक्ट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो pH है तो दैट विल इंक्रीज, तो एसिड के अंदर जो डाइल्यूशन है वो pH बढ़ जाता है। तो अब ऐसे ही जो बेस है, अगर किसी का बेस pH है तो 12 आपके पास अंदर यानी कि इसे वाटर डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है और डाइल्यूशन में जिसे जो बेस है तो pH कम हो जाता है। ओके, तो एसिड का जो pH इंक्रीज होगा तो pH में जितना ज़्यादा उतना एसिड कम होगा, तो जितना pH कम होगा उतना ही बेसिक नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, इम्पॉर्टेंस ऑफ pH की बात करें तो ये बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है कि आवर बॉडी वर्क विद इन 7-7-8, है ना। जो हमारी बॉडी का जो होता है तो 7-7-8 होता है। और द pH ऑफ द pH एसिड ड्रैन बिलो 5-6 दिस वाटर इफेक्ट द यानी कि एक्वाटिक लाइफ, जो एक्वाटिक होते हैं, जो एक्वाटिक प्लांट्स के होते हैं या एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, उनका pH हमारा 5 से 6 होगा, है ना। और जो हमारी बॉडी होती है, जो आवर बॉडी है, तो आवर बॉडी का pH हमारा 7 या 8 होगा। ओके, तो pH कहाँ यूज़ होता है इसकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है। तो हमारी जो बॉडी है उसके अच्छे से काम करती है। तो अगर pH 7 to 7.8 है, 7 to 7.8 है, ओके, तो उसका यानी कि इस बीच में रेंज है। तो अगर pH भी डिफरेंट है तो कम या ज़्यादा तो हमारी बॉडी भी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। ऐसे ही जो एसिड ड्रैन का है तो उसका pH 5.6 होता है। अगर ऐसा हो तो एक्वाटिक लाइफ भी हमारी सफ़र करती है ना। अब इस pH में हमारा एग्रीकल्चर भी, जो प्लांट आल्सो स्पेसिफिक रेंज ऑफ pH फॉर सर्वाइवल इन ऑर्डर टू ग्रो क्रॉप्स। तो एग्रीकल्चर में जो प्लांट में स्पेसिफिक रेंज होती है तो pH होता है। और ये क्या होता है कि ये जो pH फॉर सर्वाइवल इन ऑर्डर टू ग्रो क्रॉप्स, यानी कि इसमें सर्वाइवल भी कर रही है ना जो क्रॉप्स उनके ग्रो में, तो सफिशिएंट रेंज pH होना चाहिए। अगर प्रॉपर pH नहीं हो तो उनकी ग्रोथ भी नहीं होती है ना। तो इस तरह से हमारे सभी चीज़ों के यहाँ क्या होते हैं, pH वैल्यू होती है। अगर pH माउथ फॉल द बिलो उसका 5.5 होता है। ओके, तो इस तरह से सभी का pH होता है, हमारे बॉडी का भी pH होता है, वाटर का भी pH होता है, सभी का pH होता है। उसका हम pH यानी कि वैल्यू हमें निकालना बनना चाहिए। ओके, थैंक यू।